तो हिंदी में शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पार्ट 3 के प्रश्नों के आंसर की। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि किसी विषय की पूरी छानबीन करना वह कहलाता है आपका विवेचन। इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा आपका विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतेवासी। तो अंतेवासी जो एक शब्द है उसके लिए वह होगा गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ न हो उसे हम लोग उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है अकिंचन। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेपक। छेपक जो एक शब्द है इसके लिए जो होगा वह होगा कि किसी ग्रंथ में एक अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए एक शब्द होता है छेपक। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा जानने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसके लिए एक शब्द होता है अकाट्य। उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका अकाट्य। अगला क्वेश्चन है कि जिसे बुलाया न गया हो तो उसके लिए होता है एक शब्द अनाहूत। उसके लिए जो होता है वह होता है अनाहूत। नेक्स्ट है जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए जो एक शब्द होता है उसे कहते हैं अभिनेत्री। अभिनेत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका आशातीत। आशातीत। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी आशा न की गई हो। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए जो एक शब्द होता है अप्रत्याशित होता है। उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है जो आँखों के सामने न हो तो उसके लिए अप्रत्यक्ष भी होता है परोक्ष भी होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो सही दिया हुआ है वह दिया हुआ है परोक्ष। लेकिन इस के लिए जो आँखों के सामने न होता है उसके लिए अप्रत्यक्ष भी कहते हैं परोक्ष भी कहते हैं, और जो आँखों के सामने होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों भी, लेकिन आपका जो आंसर सही होगा वह होगा परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर विवादित हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इस ध्यान देंगे आप इस तरह के प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द होता है सधवा। उसके लिए एक शब्द जो होता है वह होता है सधवा। नेक्स्ट है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और जो हाथों में रख कर लड़ते हैं उसके लिए क्या होता है? एक शब्द शस्त्र होता है, जैसे तलवार वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय होता है। और जिसका इंद्रियों से ज्ञान हो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द जितेंद्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो तो उसके लिए होता है असाध्य। उसके लिए जो होता है एक शब्द वह होता है आपका असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बात को करने का निश्चित, तो उसके लिए जो होता है वह होता है आपका संकल्प। संकल्प होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कानून के अनुकूल हो, तो जो कानून के अनुकूल हो उसके लिए जो शब्द होता है वह होता है आपका अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो इस शब्द को ध्यान देंगे, परदेश से आने वाले के लिए जो होता है वह होता है आपका आगमी आगमस्य आगमस्यत पतिका।
ये शब्द होता है। और अगर यहीं पर ये शब्द रहेगा कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया है, तो उसके लिए होता है आगत पति का। लौट आया हो यह शब्द अगर लिखा रहेगा तो, या लौटा हो इसके लिए अगर वो देगा तो आपका हो जाएगा आगत पति का। लेकिन आपसे दिया हुआ है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए हो जाएगा आगमस्यत पति का, यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूज्य के योग्य हो उसके लिए होता है एक शब्द पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है बड़वाग्नि, और पेट में लगने वाली आग के लिए शब्द होता है जठराग्नि, और जंगल में लगने वाली आग के लिए होता है दावानल। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बड़वाग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में लगने के लिए आग के लिए शब्द जो होता है पेट की आग के लिए जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसके लिए एक शब्द जो होता है वह होता है आपका अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करना, उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका समीक्षक। उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका समीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसके लिए एक शब्द होता है थाती। थाती शब्द होता है किसी के पास रखी हुई वस्तु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका जन्म न हो उसके लिए एक शब्द है आजन्मा या अजन्मा, यह शब्द हो जाएगा जिसका जन्म न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द हो जाता है अन्योदर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बराबर का कोई न हो, उसके लिए एक शब्द हो जाता है वह होता है आपका अनुपम। अनुपम उसके लिए शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है अंक सायनी। अंक सायनी होता है, अंक का मतलब होता है गोद और सायनी का मतलब होता है सोने वाली। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक, या आस्तिक होता है उसके लिए एक शब्द, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसके लिए एक शब्द होता है नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कष्ट से संपन्न होने वाला, उसके लिए होता है कष्ट साध्य। अगला क्वेश्चन है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द होता है रजत जयंती, ये होता है। तो ये रहे हिंदी के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोग का जो हिंदी में टेस्ट रहेगा वह रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। थैंक यू।